हेलो एवरीवन, स्वागत है आज फिर से आपका न्यू क्लास में। आज की क्लास में आपको अष्टांगिक मार्गों के बारे में जानना है। अष्टांगिक मार्ग मैं बताऊंगी जो बौद्ध धर्म के चौथे आर्य सत्य दुख निरोध के मार्ग के बारे में बताया गया है। उसमें 8 मार्गों की चर्चा की गई है जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से हम सभी लोग जानते हैं और जाना जाता है। तो आज हम अष्टांगिक मार्गों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहले 8 मार्गों को जान लेते हैं कि वो कौन कौन से 8 मार्ग हैं जिनको आप इन अष्टांगिक मार्ग के अंदर पढ़ना है, या जो चौथा आर्य सत्य है उसके अंदर आपको पढ़ना है, जानना है। तो पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक जीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां नंबर है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि, तो ये हैं आपके 8 मार्ग जो बौद्ध धर्म में यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के साधन के रूप में बताए गए हैं। ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है और इसका दुखों से मुक्ति पाना और तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बतलाया गया है। जो ये अष्टांगिक मार्ग हैं इनको जो धर्म चक्र के एक प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। धर्म चक्र के 8 तीलियों के रूप में 8 तीलियों के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके है। इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से सिंबल है जिस प्रतीक के रूप में ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनको दिखाया गया है। इस प्रकार का कुछ प्रतीक है जिसमें कि 8 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तीलियों के रूप में अष्टांगिक मार्ग का ये प्रतीक है। आपको इस तरीके के याद रखना, अष्टांगिक मार्ग का इस तरीके का प्रतीक बौद्ध धर्म में दिया गया है। अब कुछ जानकारी ले लेते हैं। सम्यक 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 सब जगह आप पढ़ रहे हैं, सम्यक का मतलब क्या है?
इस सम्यक का अर्थ क्या है? तो जो ये सम्यक है, सम्यक का अर्थ होता है अच्छी या सही। और अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या बताया मैंने अभी? अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य जो है वो दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति और तथ्य ज्ञान। तथ्य ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान के ये साधन है। आप सभी को मैं बहुत सिंपल भाषा में तोड़ तोड़ कर पढ़ा रही हूँ। यदि फिर भी कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं फिर से उस टॉपिक को रिपीट करके दोबारा वीडियो बनाऊंगी, दोबारा क्लास लूँगी और आपको फिर से नए तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इधर का जो है एरिया वो हम साफ कर देते हैं। अब इन 8 मार्गों का एक एक करके वन लाइन में अर्थ जान लेते हैं। पहला है 4 जो आर्य सत्य हैं उन पे क्या करना? विश्वास करना। विश्वास करना। दूसरा है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। मानसिक व नैतिक प्रतिज्ञा करना मतलब वादा करना। तीसरा है हानिकारक बातें या झूठ ना बोलना। आप ऐसे समझिए अप्रिय वचन ना बोलना, अप्रिय वचन ना बोलना, झूठ ना बोलना, कम बोलना, अपनी वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। इसका सम्यक वाणी का शाब्दिक अर्थ ये हुआ। अब आता है सम्यक कर्म। कोई ऐसा कर्म ना करना जो कि हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो। तो क्या है? हानिकारक कर्म ना करना। जो आपके लिए हानिकारक हो ऐसा कोई कर्म नहीं करना। अब आती है सम्यक जीविका की बात। सम्यक जीविका की बात आती है तो इसमें कहा जाता है कि अपने मूल्यों पर चलकर, नैतिक मूल्यों पर चलकर जीविका का उपार्जन करना। सत्य के मार्ग पर चलकर जीविका उपार्जन करना।
अब आता है सम्यक व्यायाम की बातें। तो जो आपने ऊपर सब जो अभी तक करते चले आए हैं उसको भूल नहीं जाना, मतलब कि उसको क्या करना, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। खुद को सुधारने का, अपने आप को सुधारने का प्रयास करना। मतलब जो ऊपर में सारे आपने फॉलो किए हैं, 4 आत्मविश्वास करना, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, अप्रिय वचन ना बोलना, झूठ ना बोलना, कम बोलना, हानिकारक कर्म नहीं करना, सत्य के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलकर जीविका का उपार्जन करना, इन सभी के लिए अपने आप को क्या करते रहना, सुधारने का प्रयास करते रहना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि यहाँ तक आते आते भी जरूरी नहीं है, जीविका उपार्जन तक आते आते भी व्यक्ति गड़बड़ा जाते हैं, वो फिर से बैक गियर लग जाता है, फिर से वो अपनी पिछली ज़िंदगी में, तृष्णा वाली ज़िंदगी में, दुखों वाली ज़िंदगी में चले जाते हैं। इसलिए अपने आप को सुधारने का प्रयास करते रहना। अब है सम्यक स्मृति। मानसिक स्तर पर अच्छी अच्छी बातें, सकारात्मक विचार सोचते रहना, सकारात्मक बातों का सोचते रहना। सोचना, याद करना। स्मृति का मतलब होता है याद करना। कहते हैं ना दोस्तों कि जो मनुष्य का दिमाग है वो खाली नहीं रहता है, कुछ न कुछ बैठे बैठे लगातार सोचते रहता है, लगातार खाली दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है। तो जब खाली दिमाग में लगातार कुछ न कुछ चलते रहता है तो जो बुराई है, जो बुरे कर्म हैं, उनके प्रवाह को रोक देना, उनको अपने दिमाग में आने से रोक देना, और जो अच्छी बातों का प्रवाह है उनका अपने स्मृति में क्या होने देना, आने देना। अब है अंतिम सम्यक समाधि। निर्वाण को प्राप्त करके दुखों से मुक्ति पा लेना। दुखों से मुक्ति पा लेना। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये एजुकेशन है। यहाँ पर किसी सब्जेक्ट की स्टडी हो रही है, अगर कुछ भी लाइनें मिस हो जाएंगी तो आपकी पूरी की पूरी थ्योरी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और आपके दिमाग में आधा अधूरा ज्ञान भर जाएगा, और वो ज्ञान जो सत्य नहीं होगा, अधूरा ज्ञान आपके दिमाग में जो इकट्ठा हो जाएगा अनकॉन्शियस वे में, फिर आप कभी नहीं सुधार पाइएगा। वही ज्ञान आपके, जब भी आप अष्टांगिक मार्ग पढ़ेंगे या कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो बार बार वही आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि वो बैठ चुकी है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि सच में पढ़ाई करना है तो सच्चे दिल से कीजिए, और वीडियो को स्किप मत कीजिए। जिस भी थ्योरी को पढ़ रहे हो, जिस किसी का भी वीडियो देख रहे हो, पूरा देखिए, क्योंकि कुछ बातें छूट जाने से थ्योरी अधूरी हो जाती, इनकम्प्लीट रह जाती है, और फिर वो आपकी प्रॉब्लम्स बन जाती है, और आप बेहतर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ भी मिस होना मतलब अच्छी आंसर राइटिंग या थ्योरी की अच्छी परिभाषा दे पाने में असफल रहना। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये
शिक्षा की बात है। भगवान बुद्ध उपदेश देने वक्त कहते हैं कि जो तृष्णा है, तृष्णा मीन्स इच्छा है, व्यक्ति आजीवन उसमें संलिप्त रहता है। जगत की विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसकी तृष्णा जो है वो बढ़ती चली जाती है और तृष्णा के कारण से वो एक के बाद एक वस्तु को प्राप्त करने की अपनी जो इच्छा को है वो बढ़ाते रहता है। और यदि इच्छाएं पूर्ण भी हो जाती, तृष्णा पूर्ण भी हो जाती है और फिर वो नष्ट हो जाती है तो भी व्यक्ति दुखी हो जाता है, और नहीं पा पाता है तो भी दुखी हो जाता है। इसी पे गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुकों को जो उपदेश देने वक्त कहा कि ज़्यादा दुख में दुखी मत होइए और ज़्यादा जब सुख हो तो खुश मत होइए। क्या रहिए? यथार्थवादी बनिए, ना निराशावादी बनिए और ना आशावादी बनिए, ना आशावादी बनिए। क्या बनिए? यथार्थवादी बनिए, यथार्थवादी बनिए। ज़्यादा दुख से दुखी मत होइए, ज़्यादा सुख से खुशी मत होइए, यथार्थवादी रहिए। तो जो मैं बता रही थी आपको कि जो ये तृष्णा है, जो तृष्णा का प्रवाह लगातार होते रहता है, हमारी दिन प्रतिदिन की जो कर्म करते हैं, जो दिमाग है उसमें लगातार इच्छाएं तरह तरह की विभिन्न प्रकार की जगत की वस्तुओं को पाने के लिए ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसे बन लेते हैं, वैसे बन लेते हैं। हमारा पड़ोसी देखो कितना सफल हो गया, हम सफल नहीं हो पाए। उसके घर में देखो वॉशिंग मशीन आ गई, उसके घर में देखो टीवी लग गई, एसी लग गई। ये जो इच्छाएं हमारे घर में क्यों नहीं है? इन इच्छाओं का जब मर जाना, इन इच्छाओं को रोक लेना, वही मुक्ति का मार्ग है। और उसी मुक्ति के मार्ग की बात महात्मा बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में बताया है। और इसे वही मुक्ति का मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये तृष्णा के आवागमन का रुक जाना, इच्छाओं का मर जाना मुक्ति का मार्ग है। और इस मुक्ति के मार्ग की चर्चा जो है अष्टांगिक मार्ग में की गई है और इसे कहा गया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। जो दुखों का आना जाना जो तृष्णा है, इच्छा है, वो मर जाना, उनका आना जाना रुक जाना, मतलब वो उस प्रोसेस को कहते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। जो ये 8 मार्ग बताए गए हैं, इन 8 मार्गों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 2, फिर 3 और फिर 3, ऐसे करके 3 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया, 3 अंग में बांट दिया गया है। पहला है प्रज्ञा, दूसरा है शील, तीसरा है समाधि। अब आगे जब किसी के अंदर शुद्ध शील होगी, शुद्ध भावना होगी, तभी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर पाएगा। ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जब ये प्रथम सीढ़ी है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का, जब शुद्ध शील होगा तो ही व्यक्ति आध्यात्मिक लाइफ जी सकता है, आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होगा। जब वो आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होगा
तो शुद्धशील के आधार पर वो ध्यान का अभ्यास करके क्या कर पाएगा, समाधि का लाभ ले पाएगा। शुद्धशील के आधार पर पहले तो शुद्धशील से व्यक्ति क्या बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा, और जब वो आध्यात्मिकता की ओर उसका झुकाव होगा तब वो ध्यान का अभ्यास, निरंतर अभ्यास करने के बाद वो समाधि का लाभ ले पाएगा। और समाधि का लाभ लेने के बाद में उसे तत्व ज्ञान का साक्षात्कार होगा, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। तत्व ज्ञान का साक्षात्कार होना। तत्व ज्ञान का साक्षात्कार जब हो जाता है तो उसे प्रज्ञा कहा जाता है। जब व्यक्ति का ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप करके जब उसको तथ्य ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान हो जाता है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे दुख का साक्षात्कार हो जाता है, दुख समझ में आने लगता है और वो तृष्णा से मुक्त हो जाता है, दुख सुख के बंधन से मुक्त हो जाता है, दुख और सुख के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। बौद्ध धर्म में जो साधक होता है, या जैसे अपने हिंदू धर्म में साधु होते हैं, बाबा होते हैं, ऐसे ही बौद्ध धर्म में जो साधु या बाबा होते हैं उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। जो साधक होते हैं उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। भिक्षुक कहा जाता है अपने हिंदू धर्म में। जो हिंदू धर्म है उसमें बाबा, साधु ऐसे नामों से पुकारते हैं, और ये समानार्थक शब्द साधक का भिक्षुक। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध कहते हैं अपने उपदेश में कि जब व्यक्ति अखंड समाधि ले लेता है तो उसे पूर्ण प्रज्ञा का ज्ञान हो जाता है, और पूर्ण प्रज्ञा का ज्ञान होने के बाद उसे जीवन का रहस्य पता चल जाता है, जीवन का यथार्थ पता चल जाता है, और जो दुख है उसका मूल कारण ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो पूर्णशील, पूर्ण समाधि और पूर्ण प्रज्ञा का उदय होता है। बहुत सी बातें, सारी बातें बोर्ड में नहीं लिख सकते हैं, बहुत सी बातें बोलते हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा ताकि आप सभी को समझ में आए। और आज की क्लास बस इतनी। अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग समाप्त हो गया। अब हम अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और बने रहिए आप लोग हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।